किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स हम जानना चाहते हैं कि इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस लाइन के जस्ट आप नीचे चले आइए। तो इस लाइन के जस्ट नीचे आने पे हमको 2 दिखा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2 हो जाएगा। और इस लाइन के जस्ट इधर चले आइए तो यहाँ पे 5 दिखा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। इसी तरह हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके जस्ट नीचे चले आएंगे तो ये दिख गया 5, ये एक्स का वैल्यू हो गया। इसके जस्ट बगल में चले आएंगे तो ये दिख गया 2, तो ये 2 हो गया। तो 5 और 2, इस प्रकार से आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जैसे इसी कोऑर्डिनेट का हम देखना चाहते हैं तो इसका आप नीचे चले आइए, तो ये पहला वाला 2 और बाद का वाला 3। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट होगा ना तो उसमें दो चीज़ होगा, एक एक्स होगा और एक वाई। और एक्स का वैल्यू पता करना है तो वहाँ से नीचे आपको आना है, और वाई का वैल्यू पता करना है तो वहाँ से इधर जाना है। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है समझना। अब आइए हम इसके सवालों को करते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए देगा कि डिस्टेंस पता कीजिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है और एक अनदर पॉइंट ये बी है, और पूछेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आप ए का कोऑर्डिनेट पता लगा लीजिए, या तो बुक में दिया हुआ होगा या आप बुक में दिया ही रहता है ज़्यादातर। तो मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट 2 और 3 होगा और बी का कोऑर्डिनेट 5 और 7 है। मान लेते हैं कि इतना हुआ होगा, या आप देख के भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे x1 और इसको लिख देंगे y1, और इसको लिख देंगे x2 और इसको लिख देंगे y2। ठीक है ना। अब देखिए ए बी के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ए बी बराबर, इसका फार्मूला होता है, डिस्टेंस ए बी का फार्मूला होता है रूट के अंदर में जाइए और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर आप फिट कर दीजिए, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए x2 है तो इसमें देखिए x2 के जगह पे कितना है, 5 है। तो 5 माइनस x1 यहाँ पे फार्मूला में आ रहा था, x1 के जगह पे कितना है, 2 है। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 के जगह पे कितना है, 7। तो 7 माइनस y1 है, y1 के जगह पे कितना होगा, 3। तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, एकदम सिंपल। अब देखिए ना, 5 में से 2 गया तो 3, तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर। तो अब देखिए ना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब 9 और 16 कितना हो गया, 25। और आप जानते हैं 25 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और किसी भी रूट में दो चीज़ें होती हैं उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया 5। यानी ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सवाल है और आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। अब 2018 में एक क्वेश्चन आया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। ये एक्स वाई का डिस्टेंस निकालिए कहाँ से, ओरिजिन से। तो देखिए ना, हमको कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए दो पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो दे ही दिया है एक्स कॉमा वाई, और एक पॉइंट कह रहा है, मान लीजिए एक्स कॉमा वाई को ए मान लेते हैं, और एक पॉइंट कह रहा है ओरिजिन। तो हम ऐसा जान जाइए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ठीक है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जब भी बोलेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। तो देखिए अब हमको पता चल गया, इसको मान लेंगे क्या, x1, और इसको क्या मान लेंगे, y1, इसको क्या मान लेंगे, x2, और इसको क्या मान लेंगे, y2। और फिर से इसको b मान लेते हैं, और फिर से ए बी डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में चले जाएंगे x2 माइनस x1। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला आपके दिमाग में चढ़ जाना चाहिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी फार्मूला है, एकदम आसानी से किसी भी बच्चों को याद हो जाएगा। अब x2 के जगह पे 0 दिख रहा है तो 0 लिख दिए, माइनस x1 के जगह पे क्या दिख रहा है x, तो x का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे भी 0 दिख रहा है, माइनस y1 के जगह पे y दिख रहा है, एकदम सिंपल। अब देखिए ना, 0 में से अगर x को घटाया जाएगा तो 0 तो कुछ भी नहीं है ना, तो x ही बचेगा, माइनस x बचेगा, प्लस फिर 0 में से y घटाएगा तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो फिर माइनस y बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे क्या सीखे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कभी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए का ज़रूर 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो एक को मान लीजिएगा x1 और एक को y1 मान लीजिएगा, और बी का भी तो कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, इसको x2 मान लीजिएगा और इसको y2। अब आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका यही होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक इसमें ट्रिक यही है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बहुत मज़ेदार चीज़ है कि आप x2 माइनस x1 लिखिए चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, दोनों का होल स्क्वायर है, ये y2 माइनस y1 लिखिए चाहे y1 माइनस y2, दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज़ डिस्टेंस फार्मूला। अब इस पर हम सवाल बनाते हैं, एनसीईआरटी बुक में कुछ सवाल दिया हुआ है, वो हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड, पता लगाइए द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए कह रहा है कि पता फाइंड द डिस्टेंस निकालो, कहाँ से डिस्टेंस निकालो, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। पेयर मतलब जोड़ा, कभी भी अभी डिस्टेंस हम लोग निकाले तो 2 पॉइंट के जोड़े के बीच के में निकालिएगा। जब तक 2 पॉइंट नहीं होगा तब तक आप डिस्टेंस कैसे निकालिएगा। देखिए ना, यहाँ पे हम समझाया तो 2 पॉइंट था ना, यहाँ पे भी समझाएं तो 2 पॉइंट था ना, और यहाँ पे भी समझाया तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, पॉइंट का नाम 2, 3, 4, 1। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट रहा होगा ना, ये यहाँ पे रहा होगा, इसका ए नाम दे देते हैं, और ए में 2 पॉइंट है 2, 3, और ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ रहा होगा, इसका बी नाम दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4, 1। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिएगा x1, y1, और इसको क्या मान लीजिएगा x2, y2, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप निकालिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस, तो रूट में डाल दीजिए। अब फार्मूला पहले लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब देखिए ना, x2 के जगह पे कितना रखिएगा, 4 है तो 4 रख देंगे, माइनस x1 के जगह पे कितना है सर 2 है, 2 रख दिए, एकदम सिंपल का होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पे कितना रखिएगा 1, माइनस y1 के जगह पे 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ना, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4, और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो ये आपको आंसर आ गया √8। लेकिन √8 में आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2। तो 2 बार अगर 2 रूट में रहे तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो बचा हुआ एक रूट अंदर में रह गया।
यही आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये तो सिर्फ एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आप पूछेगा ना तो कैसे पूछ देगा। क्वेश्चन पूछेगा ना कि एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है a, b और एक अनदर पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -a, -b। अब एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो कोई वही सिंपल अप्रोच लगाएंगे। इस पहले वाले को मान लेंगे x1, इस दूसरे वाले को मान लेंगे y1, इधर पहले वाले को x2 और इधर दूसरे वाले को y2। बस अब हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग जानते हैं इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b, और हमको ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और हम लोग जानते क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस कैसे आप निकलेगा, तो रूट के अंदर चले जाइए, आप फार्मूला लिख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है, माइनस ए है, माइनस x1 कितना है, ए है, सिंपल का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस बी है, y1 कितना है, माइनस बी है का होल स्क्वायर। ए और ए कितना हो गया, -2a का होल स्क्वायर, और बी और बी कितना हो गया, -2b का होल स्क्वायर। तब अब 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिए 4 है ना, तो इसको लिखा जा सकता है 2 × 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो है 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर में क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 बाहर निकला है, लेकिन ये तो रूट के अंदर में ही ना रहेगा, कि ये तो सिंपल है, बस सिंपल। देखिए एनसीईआरटी में एक बड़ा मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लगातार नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता दूंगा आप सभी, ठीक है। अगले वीडियो में बताता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। डिस्टेंस फार्मूला आप इससे